हेलो स्टूडेंट्स। आइए एक बार फिर से हम आज एक और पोएम पढ़ने वाले हैं। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। ये टाइटल आपको ऊपर दिया गया है। इसका मतलब है कैसे या किस प्रकार जंगली जानवरों को पहचानें, उनको कैसे आइडेंटिफाई करें। हमारे पास एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन है, आइए इसे भी देख लेते हैं पढ़ने से पहले इस पोएम को। और इसे पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इसके जो राइटर हैं वो हैं कैरोलिन वेल्स, जो एक अमेरिकन राइटर और पोइटेस थी। आइए शुरू करते हैं। दिस ह्यूमरस पोएम सजेस्ट सम डेंजरस वेज टू आइडेंटिफाई और टेल वाइल्ड एनिमल्स। ये हास्यपूर्ण कविता आपको सुझाती है कुछ खतरनाक तरीके, किस लिए कि किस प्रकार जंगली जानवरों को पहचाने, यानी इस ऐसे खतरनाक तरीकों के माध्यम से आप उन जंगली जानवरों को पहचाने। रीड इट अलाउड कीपिंग ए स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलर रिदम। तो आप इसे तेज आवाज में पढ़ें और एक मजबूत और नियमित रिदम या लय के साथ इसे पढ़ते रहें। If ever you should go by chance, if ever you should go by chance to jungles in the east, कि अगर तुम कभी बाई चांस या संयोग से पूर्व के जंगलों में जाओ, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस ए लार्ज एंड ट्वानी बीस्ट, और वहाँ जब तुम ऐसे एशियन जंगल में कभी जाओ तो वहाँ पर तुम्हें एक लार्ज यानी एक बड़ा सा और पीले बादामी रंग का एक जानवर तुम्हारी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे। इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइन, और वो जब तुम्हारी तरफ दहाड़े तो तुम्हें ऐसा लगे मानो तुम्हारी जान निकलने वाली है, मानो तुम मरने वाले हो या मर रहे हो। यहाँ पर डाइन का मतलब डाइंग है। यू विल नो इट इज द एशियन लॉइन, तो तुम्हें पता चल जाएगा ये तो एशियाई शेर है। इस तरह से तुम पहचान लोगे कि ये तो एशियाई शेर है। एक बार फिर से देख लें। अगर तुम कभी पूर्व के जंगलों में जाओ, कोई मौका मिले तुम्हें पूर्व के जंगलों में जाने का, और वहां पर तुम्हारी तरफ एक पीले बादामी रंग का एक बड़ा सा जानवर तुम्हारी तरफ बढ़ता दिखाई दे और तुम्हारी तरफ दहाड़े, और उसकी दहाड़ सुनकर ऐसा लगे तुम्हें जैसे तुम्हारी जान जाने वाली है, तुम मरने वाले हो, तो तुम समझ जाना ये तो एशियन लॉयन है। और if sometime when roaming round a noble wild beast greets you, और अगर कभी जंगल में घूमते हुए, जब आप जंगल में हो और घूम रहे हो जंगल में इधर उधर, तो एक नोबल यानी एक सभ्य या एक अच्छा सा लगने वाला, जिसको जो आपको खतरनाक ना लगे, ऐसा जानवर आपको जंगल में मिल जाए, और उसकी आगे पहचान क्या होगी? विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन ए येलो ग्राउंड, और कैसा जानवर? जिसकी पीली त्वचा हो और उस पर काली धारियां हो। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, तो उसे पहचान लेना, समझ जाना जब वो तुम्हें खाने दौड़े या खाने लगे तो। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, तो ये सिंपल या सीधा आसान सा जो रूल है वो तुम्हारी मदद करेगा ये समझ जाने में। क्या समझ जाने में? द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, कि ये बंगाल टाइगर है, समझे? तो एक बार फिर से देखें। अगर तुम कभी जंगल में ऐसे घूम रहे हो और एक नोबल वाइल्ड बीस्ट तुमसे मिले, एक सीधा सा लगने वाला जंगली जानवर तुम्हें मिले जिसकी पीली त्वचा पर काली धारियां हों, और बस वो तुम्हें खाने के लिए दौड़ पड़े, झपट्टा मार दे, तो ये सिंपल सा रूल समझ लेना, इस सिंपल से नियम से समझ लेना, ये तो बंगाल टाइगर है। इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ, और घूमते हुए तुम जंगल में जब आगे बढ़ोगे, ए बीस्ट यू व्यू, और एक जानवर जो तुम जंगल में आगे देखते हो या देखोगे, हुज हाइड विद स्पॉट्स इज पेपर्ड, जिसकी त्वचा धब्बों से भरी पड़ी हो,
यहाँ पर हाइड का मतलब है त्वचा या खाल। पिपड़ मतलब भरा हुआ होना। एज सुन एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, तो जैसे ही वो तुम्हारे ऊपर कूद पड़े, छलांग मार दे, झपट्टा मार दे, यू विल नो इट इज द लेपर्ड, तो तुम समझ जाओगे कि ये तो तेंदुआ है। तुम जान जाओगे ये तो तेंदुआ है एक। ट्विल डू नो गुड टू रोर विद पेन, तो इसका मतलब ट्विल नहीं है, दरअसल इट विल है ये। तो इट विल डू नो गुड टू रोर विद पेन, वो जानता है, उसका एक अपना तरीका है तेंदुए का कि जोर लगाकर दहाड़ने का कोई फायदा नहीं है। वो ऐसा नहीं करता, शेर की तरह वो नहीं दहाड़ता। ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, वो तो बस तुम्हारे ऊपर या किसी के भी ऊपर छलांग लगाएगा, कूदेगा और झपट्टा मारता रहेगा बस। इफ व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड, और जब आप अपने आंगन में, घर के आंगन में घूम रहे हो, यू मीट ए क्रिएचर देयर, और वहां पर आपको एक जानवर दिखाई दे, एक जीव दिखाई दे, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, और जो तुम्हें बहुत तेजी से अपनी बाहों में भींच ले, बी श्योर इट इज ए बियर, तो पक्का जान लेना ये तो एक भालू है। इफ यू हैव एनी डाउट्स, और तुम्हें फिर भी कोई संदेह हो उसके भालू होने पर, आई गेस, तो मुझे लगता है, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केरेस, तो वो तुम्हें एक और हग करेगा, मतलब एक बार और फिर तेजी से तुम्हें भींच लेगा अपनी ओर। Thou to distinguish beasts of prey, a novice might non pulse, हालांकि अगर कोई नौसिखिया हो, कोई नया हो, या जिसे ज्यादा पता ना हो जंगली जानवरों के बारे में, कौन से जंगली जानवर, बीस्ट्स ऑफ प्रे, शिकारी जानवरों के बारे में अगर किसी को खास पता ना हो, कोई नया नया उनकी पहचान करने लगे, इन नोवाइस, नोवाइस होता है वो नौसिखिया जो नया हो, माइट नॉन पल्स, तो वो तो चकरा ही जाएगा, उसे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना, दस, इसलिए तुम हमेशा क्रोकोडाइल को यानी कि मगरमच्छ को हाइना बता दोगे, लक्कड़बग्गा बता दोगे, इसलिए ये जान लो, हाइना कम विद मैरी स्माइल, तो ये पहचान लो, एक पहचान है हाइना की, लक्कड़बग्गे की पहचान है कि वो तो हंसता हुआ दिखाई देगा, हमेशा उसके दांत निकले हंसी, जैसे वो हंस रहा हो मानो, ऐसे दिखाई देगा। बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स, और हाँ, अगर ऐसा ही कोई जीव रोता दिखाई दे तो समझ जाना वो तो क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ है। द ट्रू कैमलॉन इज स्मॉल, जो असली गिरगिट होता है वो छोटा होता है। ए लिजार्ड शॉर्ट ऑफ थिंग, एक छिपकली जैसा एक जीव होता है। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, और उसके कोई कान भी नहीं होते। एंड नॉट ए सिंगल विंग, और उसका कोई पंख भी नहीं होता, एक भी पंख नहीं होता। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, और पेड़ पर, यदि पेड़ पर कुछ भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, टिस द कैमलॉन यू सी, तो समझ जाना कि ये तो कैमलॉन है, यानी गिरगिट है जो आप देख रहे हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।